बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे मौसम की खराबी, लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों को लैंडिंग की इजाजत न मिल सकी। सिरीन एयर की परवाज ER 1822 फजा में चक्कर लगाने पर मजबूर है। दोहा से आने वाली परवाज QR 628 का रुख भी इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया गया है। मजीद तफसीलात सईद अहमद सईद से जान लेते हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट के इतराफ में मौसम की खराबी के बायस जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो शदीद मुतासर है वो दिखाई दे रहा है। और लाहौर एयरपोर्ट पर आने वाली जो आज 12 से ज़ायद परवाजें हैं वो घंटों का शिकार। 3 परवाजों के को जो है मंसूख किया गया, जबकि 6 परवाजों का रुख है वो दीगर एयरपोर्ट की तरफ है मोड़ा गया है। दोहा से आने वाली कतर एयर की परवाज QR 628 को भी लैंडिंग की इजाजत है वो दे दी गई और प्यारा जो है वो फजा के अंदर ही चक्कर लगाने पर मजबूर है वो हो चुका है। और जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज SP 734 का रुख है वो कराची एयरपोर्ट है वो मोड़ दिया गया है, जबकि 3 परवाजें हैं जो PIA ने आज मंसूख की है। इसके साथ ही 6 परवाजों का रुख है तो दीगर एयरपोर्ट जिनमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट शामिल है वहाँ पर मोड़ा गया। और इसके अलावा 12 से ज़ायद परवाजें ऐसी हैं जो कि 4 से 5 घंटे की सही का शिकार है बताई जा रही है। और एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक फिलवक्त लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर जो हद निगाह है वो काफ़ी हद तक कम है, जिसकी वजह से लाहौर एयरपोर्ट का रनवे जो है वो प्यारों की लैंडिंग के लिए उसके हालात है वो साजदार नहीं है। और जैसे ही रनवे के ऊपर हद निगाह में बेहतरी आएगी, मौसम में कदर बेहतरी आएगी, तो लाहौर एयरपोर्ट का रनवे जो है वो प्यारों की लैंडिंग के लिए खोला जाएगा। फिलवक्त लाहौर एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो शदीद मुतासर है। सुबह 10 बजे से लेकर अब तक लाहौर एयरपोर्ट पर एक भी परवाज है वो लैंड नहीं कर सकी। जी ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तरफ धुंध की वजह से रनवे पर हद निगाह इंतहाई कम है। फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासर हो चुका है। मौसम की खराबी के बाद 3 परवाजें मनसूख हुई, जबकि 6 का रुख दीगर एयरपोर्ट्स की जानिब मोड़ दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट फ्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक धुंध के बायस हद निगाह में कमी हो गई। हद निगाह 300 मीटर रह जाने के बायस तैयारों को लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी गई। जद्दा से आने वाली परवाज SP 734, कुवैत से आने वाली परवाज KU 203, दुबई से आने वाली परवाज EK 624 और कुवैत से आने वाली DHL की कार्गो तैयारी को भी लैंडिंग की इजाज़त न मिली। अबू धाबी से आने वाली एयर ब्लू की परवाज BA 431, जबकि दमाम से आने वाली परवाज XY 883 भी ताख़ीर का शिकार रही। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। गुलबर्ग टाउनशिप, ग्रीन टाउन, चूंकि अमरसद्दू में बारिश का सिलसिला जारी है, फिरोजपुर रोड, कलमा चौक, लिबर्टी मार्केट के अतराफ भी बारिश हो रही है, जबकि जौहर टाउन, मॉडल टाउन, इकबाल टाउन और किनाल रोड पर बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के किन किन मकामात पर इस वक्त बारिश हो रही है, मजीद डिटेल्स कोमल असलम से जान लेते हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में आज जलथल एक हुआ है। सुबह सवेरे से ये सिलसिला जो है वो जारी है। शहर लाहौर के अभी भी मुख्तलिफ मकामात जैसे कि शिमला पहाड़िया टाउनशिप है, गुलबर्ग है, कोट लखपत है, जेल रोड, माल रोड, एम्प्रेस रोड, ये सारे एरिया जो है वो अभी भी बारिश की लपेट में है। वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। कभी बारिश जो है वो हल्की भी हो जाती है और कभी बारिश जो है वो फुल तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो शहरी फिर भागम दौड़ शुरू कर देते हैं कि बारिश से बचें भी, लेकिन बारिश को एंजॉय भी करते हुए दिखाई देते हैं। और इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 13 डिग्री और हवा की रफ्तार जो है वो 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। यकमस्ता हवाओं का सिलसिला जारी रहने की वजह से शहर लाहौर का मौसम मजीद सर्द भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी की गई है कि आज दिन भर जो है वो मौसम मजीद सर्द भी होगा, क्योंकि बारिशों का सिलसिला आइंदा 24 घंटों के दौरान इसी तरह वक्फे से जारी रहेगा। कहीं हल्की होगी बारिश और कहीं जो है वो तेज़ भी देखने में आएगी, जबकि हफ्ते के रोज में सुबह के औकात में बारिश देखी जाएगी और शाम के औकात में जो है वो बारिशों का सिलसिला जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा और फिर जो है वो मतलब साफ सुथरा हो जाएगा और शहरी जो है इस मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। सर्दी मजीद बढ़ेगी जो ही बारिशों का सिलसिला जो है शहरी लाहौर से खत्म होगा। अंदाज से इंजॉय भी किया जा रहा है। कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका। सादिया खान ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे जान लेते हैं क्या डिटेल्स हैं। जी सादिया। बागों के शहर लाहौर में मूसलाधार बारिश ने जहां पर दर्जा हरारत में कमी की है, वहीं पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और उसके साथ साथ लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो धुंध की लपेट में आना शुरू हो चुके हैं। अभी भी लाहौर पर बादलों का राज बरकरार है, खासकर लाहौर के जो खुले इलाके हैं वहां पर धुंध जो है उसकी शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आज के दिन के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज मतला अबर आलूद रहेगा और इसी तरह से वक्फे से
बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। हवा में नमी का तनासब 90% है और अगर बात करते हैं दर्जा हरारत की, तो अभी का लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। रात के औकात में भी कहा यह जा रहा है कि लाहौर में बारिश है, इसी तरह से शाम के औकात में भी लाहौर में अच्छी मूसलाधार बारिश होगी और इस तरह से आने वाले दिनों के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से प्रेडिक्शन ये जाहिर की जा रही है। कल हफ्ते के रोज खासकर लाहौर में 80% इम्कानात हैं बारिश के। एतवार के रोज मौसम कुछ बेहतर होगा, सूरज जो है वो आंखें दिखाने की कोशिश करेगा। इसी तरह से ये जो मौजूदा सिस्टम है ये कल रात को इख्तिताम पजीर होगा और एक और छोटा सा सिस्टम जो है वो शुमाल मगरबी हवाओं के साथ पंजाब का रुख करेगा। तो 15 जनवरी तक इसी तरह से धुंध का सिलसिला बरकरार रहेगा और उसके साथ साथ सर्दी की शिद्दत जो है वो भी 15 रहेगी। जबकि ठीक है सादिया, आपका बहुत शुक्रिया। एक जानिब मौसम खुशगवार है तो दूसरी जानिब शहरी भी इस मौसम से खूब लुत्फ उठा रहे हैं। शहरी किस तरह लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, हमारे साथ उस्मान महबूब मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। उस्मान बताइएगा। बिल्कुल, बरसात के इस ठंडे और खुशगवार मौसम में लाहौरियों ने इस मौसम को एंजॉय करने के बहुत से जराए, बहुत से तरीके ढूंढ लिए हैं। कुछ लोग इस ठंडे मौसम में गर्मा गर्म हैं तो कुछ लोग चाय से लुत्फानंदोज होते हैं। लेकिन जैसा कि लाहौर का नाश्ता सबसे ज़्यादा मशहूर है, तो इस ठंडे मौसम में गर्मा गर्म नाश्ते के लिए लाहौरियों ने पराठों का भी रुख किया है, पराठों की जानिब भी मुड़े हैं और बहुत ज़्यादा इस ठंडे मौसम में गर्म गर्म पराठे खाए जा रहे हैं। इस वक्त हम एक पराठों की दुकान पर मौजूद हैं और वहाँ पर मजीद हम जान लेते हैं कि किस हद तक लाहौरियों का रश है, किस हद तक लोगों का रश है इस ठंडे मौसम में गर्मा गर्म पराठे खाने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। आम दिनों के निस्बत माशाल्लाह इस दुकान पे रश काफ़ी होता है, लेकिन जब बारिश रेनी सीज़न होते हैं तो कस्टमर सब इधर पराठे खाने के लिए आ जाते हैं और हम इतना रश हो जाता है कि हम पराठे कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए जितने भी इधर लाहौरी के सब है, ये बहुत पुरानी और मशहूर दुकान है। कोई गरम गरम पराठे खा रहा है चाय के साथ, कोई लस्सी पी रहा है, कोई सादा पराठा और आमलेट खा रहा है और शहरी इस पराठे के साथ साथ मौसम से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि इस मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए साथ पराठे भी खाए जा रहे हैं, समोसे, चाय, ये वो, इसके अलावा पराठे लाहौरियों का सबसे ज़्यादा जो एक। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया। शहर में दोबारा बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम मजीद मुतासर हो चुका है। कंपनी के ट्रिप होने वाले फीडर्स की तादाद 80 से तजावज़ कर गई। ट्रिपिंग की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। शादीपुरा, गुजरपुरा, कहना, मुस्तफ़ाबाद में बिजली बंद है। तकीपुरा, शादमान, बागबानपुरा, उर्दू बाजार बिजली से महरूम है, जबकि खिजराबाद, बहगा, शमा, इमामिया कॉलोनी, अकबर चौक में भी बिजली बंद है। रिंग रोड, फतेहगढ़ समेत मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुतासिर है। बारिश की वजह से सारिफीन की इनफरादी शिकायत के अंबार लग गए। स्टाफ की कमी की वजह से शिकायत का अजाला नामुमकिन होने लगा है। शहर में दोबारा बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम मजीद मुतासिर होने लगा। लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर हो चुका है और कंपनी के ट्रिप होने वाले फीडर्स की तादाद 80 से तजावज़ कर चुकी है। क्या सूरत हाल है, शायद सिप्रा से जान लेते हैं। जी शायद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में चूँकि बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया और उसकी वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी दोबारा ट्रिप होना शुरू हो गया है। सुबह के औकात में जो फीडर ट्रिप हुए थे उनकी तादाद 60 थी, लेकिन अब उसमें इजाफा हुआ और ये 80 तक जा पहुंचे हैं, जिसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। इस वक्त जो इलाके बिजली से महरूम है उनकी अगर बात की जाए तो उसमें शादीपुरा, तकीपुरा, गुजरपुरा, कहना, मुस्तफ़ाबाद, शादबाग और बागबानपुरा का इलाका है जहाँ फीडर ट्रिप होने से बिजली बंद है। दूसरी जानिब उर्दू बाजार, खिजराबाद, बहगा, शमा, इमामिया कॉलोनी और अकबर चौक और फतेहगढ़ का इलाका है जहाँ पर फीडर ट्रिप होने की वजह से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। क्योंकि बारिश का सिलसिला जारी है, तमाम जो लाइन स्टाफ है इस वक्त उनको काम करने से रोका गया है। जब बारिश थम जाए। ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। शहर में वक्फे से जारी बारिश ने जलथल एक कर दिया है और जनाज़गाह, चुबुर्जी, रिवास गार्डन और एतराफ में निकासी आपको यकीनी नहीं बनाया जा सका। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, क्या सूरत हाल है? शहर भर में जारी बारिशी स्पेल ने जलथल एक कर दिया है। शहर के ना सिर्फ नशेबी इलाके बल्कि इसके अलावा जो पोश इलाके हैं वहाँ पर भी जो पानी है वो हमें खड़ा हुआ नज़र आता है। इस वक्त हम जनाज़गाह रोड पर मौजूद हैं जहाँ पर ये बारिशी पानी जो है वो इकट्ठा हुआ है और यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसकी रवानी को भी मुतासिर करता हुआ दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ जनाज़गाह रोड बल्कि इसके साथ साथ जो चुबुर्जी है, रिवास गार्डन है, इससे मुल्हिका इलाकों में भी जो पानी की सूरत हाल है वो इसी तरह है जहाँ पर निकासी आपको ताहाल यकीनी नहीं बनाया गया। जबकि दूसरी जानिब अगर चुबुर्जी वाली साइड पर जाया जाए और इस समय जो शहर के पोश इलाके हैं जिसमें जौहर टाउन, अल्लाह चौक, शौक चौक और जगावर चौक का इलाका शामिल है, वहाँ पर भी जो है वो पानी के हमें पानी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। इस पानी के बायस जो ट्रैफिक है वो सुस्त रवि का शिकार है। जबकि
इसकी वजह से जो लोग हैं उनको आमदोरफ्त में भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जो ये स्पेल जारी है बारिश का, ये मज़ीद 1 से 2 रोज़ जारी रहने का इम्कान जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किया जा रहा है और इससे ठंड की शिद्दत। उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। इशरा का रुख कर लेते हैं, हसनैन औलख वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ की सूरत हाल उनसे जानते हैं। हसनैन, बताइएगा। आज 3 रोज से जारी रहने वाले बारिशों के सिलसिले ने हर जगह पर जलथल एक कर दिया है और बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो पानी है वो खड़ा हो गया है। निकासी आब का जो मसला है वो भी पैदा हो गया है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। जैसे कि हम इस वक्त इचरा में मौजूद हैं और इचरा की तमाम जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, वो तालाबों के मंजर पेश कर रहे हैं। यूं माने कि जो इचरा है वो पानी में डूब गया है और मेरे अकब में देखा जा सकता है जहां तक निगाह जाती है यहाँ पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई फुट यहाँ पर पानी जमा हो गया है और वासा की जानिब से ये कहा गया था कि जैसे ही बारिश रुकेगी तो 1 घंटे के अंदर जो पानी है वो निकाल दिया जाएगा, लेकिन कई घंटे गुजरने के बावजूद यहाँ से जो पानी है वो निकालने के लिए वासा की जो टीमें हैं ताहाल यहाँ पर नहीं आई और यहाँ पर जो शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों की जो नकलो हरकत है वो महदूद होकर रह गई है। इसके साथ साथ जो कारोबार है वो भी मुतासर हो रहे हैं, चूँकि जो शहरी हैं वो बाहर नहीं निकल सक रहे और जो कारोबारी हजरात हैं जिन्होंने दफातर जाना है या फिर अपनी दुकानें खोलनी है उनको भी मुश्किलात का सामना है। कई घंटे गुजरने के बावजूद ये जो पानी है सड़कों पर उसी तरह से जमा है, पानी निकाला नहीं जा सका। बहुत शुक्रिया हसनैन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी कोरोना वेरिएंट 60% खवातीन को हो रहा है, जबकि प्रिंसिपल सिम्स मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर तैयबा वसीम ने कहा कि देखा जा रहा है खवातीन की बड़ी तादाद वैक्सीन नहीं लगवा रही। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, अजमत आवाम से जान लेते हैं। जी अजमत, बताइएगा। बिल्कुल, कोरोना की 5वीं लहर ख़तरनाक हद तक शहर में बढ़ने लगी है। ना सिर्फ कोरोना के केसेस और मस्बत शरह बल्कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो भी ख़तरनाक हद तक शहर में फैल रहा है। आज कोरोना और ओमिक्रॉन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल सिम्स मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर तैयबा वसीम। मैडम, पहले तो बताइएगा आपने अभी तक जितनी रिसर्चेस देख रही हैं उसमें क्या एक चीज़ जो वाज़ेह सामने आ रही है और दूसरा हस्पताल किस तरह टैकल कर रहा है, जो अगर मरीज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो किस तरह की फैसिलिटी आप लोगों के पास है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है लोगों को बताना कि ओमिक्रॉन की वेव आने वाली है। जिस तरह से जूं सर्दी बढ़ती जा रही है आप जहन में रखिए कि ये आएगी। तो लोगों से हमने अस्पताल में तो सारी अरेंजमेंट कर ली है। लोगों के लिए ट्राइज एरिया भी बना दिया है जहाँ पे डॉक्टर्स की ड्यूटी लग गई है। वो अपने फ्लू वाले पेशेंट, बुखार वाले सब स्क्रीन आउट हो जाते हैं और उसके बाद उनके फर्दर टेस्ट एडवाइज हो जाते हैं। पूरी टीम एक्टिवेट हो गई है, डेजिग्नेटेड एरियाज़ भी तैयार कर दिए हैं। इस वक्त हमारे अस्पताल में 3 पेशेंट हैं जिनका हमें ख्याल है कि जो इमरजेंसी में कल आए थे कि जिनका हमें ख्याल है उनके टेस्ट एडवाइस कर दी गए हैं और इस वक्त हमारे पास 6 पेशेंट आईसीयू में हैं जो कि कोरोना का शिकार हैं। तादाद गो के अभी कम है लेकिन देयर इज़ एक्सपेक्टेशन के बढ़ेगी। तो मैं इंपॉर्टेंट जो आपके प्रोग्राम और आपके इसमें लोगों को एडवाइस देना चाहती हूँ कि अपना बूस्टर लगवाएं। प्रोफेसर तैयबा वसीम हमारे साथ थी और उन्होंने एक बड़ी बात आज यहाँ पर यही बताई है कि जो प्रेग्नेंट है या दूध पिलाने वाली माएँ हैं। अजमत, आपका बहुत शुक्रिया। म्यू अस्पताल नर्सिंग कॉलेज की 26 तालिबात में कोरोना की तस्दीक हुई है। कोरोना की तस्दीक के बाद तालिबात को हॉस्टल में ही क्वारंटीन कर दिया गया है। हॉस्टल में कोरोना मुस्बत तालिबात को दीगर के साथ ठहराया गया। हॉस्टल में सहूलियात का फुकदान है, दीगर तालिबात के मुतासर होने का खदशा है। सहूलियात के फुकदान की निशानदही पर कॉलेज इंतजामिया धमकियाँ देने लगी। म्यू अस्पताल नर्सिंग कॉलेज की 26 तालिबात में कोरोना की तस्दीक हुई। कोरोना की तस्दीक के बाद तालिबात को हॉस्टल में ही करंतना कर दिया गया। हॉस्टल में कोरोना मुस्बत तालिबात को दीगर के साथ ठहराया गया है, ज़राए की जानिब से बताया गया। जबकि हॉस्टल में सहूलियात का फुकदान है, दीगर तालिबात के मुतासर होने का खदशा है। जबकि सहूलियात के फुकदान की निशानदही पर कॉलेज इंतजामिया धमकियाँ देने लगी। जहांगीर तरीन कहते हैं नून लीग से दोस्तियां पुरानी हैं और ऐसे ही चलेंगी। क्या जहांगीर तरीन का जहाज कभी नून लीग की तरफ जा सकता है? सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया। जहांगीर तरीन ने जवाब दिया, जहाज तो किसी भी तरफ जा सकता है। जहांगीर तरीन हो या कोई और पीटीआई लीडर, इमरान खान के सिवा सब ही मुस्कुरा रहे हैं। सरदार अयाज सादी की जानिब से ये कहा गया। शादी का मौका है, मुबारकबाद देते हैं साहब को और साहब जो है मेरे भाई है, हम इकट्ठे फैमिली बना चुके हैं और मुझे बड़ी खुशी है, आप खुशी में शामिल हैं। अच्छा, लोग बड़े कयास राई आपके हवाले से करते हैं। आज मेरे सामने मैं कहता हूँ उससे फ़ायदा उठा लूँ।
क्या समझते हैं कि कोई है, कोई हिलजुल नजर आती है कि ये सिर्फ कि दोस्तियां ही हैं, बस इतना चलती रहेंगी? हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूं ही चलेंगे। तो जहां से रुख कभी इस तरफ भी आएगा? ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये भी मुस्कुरा रहे हैं। जी भाई प्लीज प्लीज प्लीज। जी सर। ये बात यह है कि आज शादी के मौके पे हम आए यहाँ पे, इसलिए शामिल हुए। इंशाल्लाह ताला आगे देखें, जो होना होगा वही होगा। नहीं, जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज तो हर तरफ जा सकता है। हर तरफ जा सकता है। मुस्कुरा रहे हैं ये देखें ना, अगर मैं कहता हूँ मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं। तो आप चाहते हैं ये मुस्कुराते रहे? अयाज भाई आप क्या चाहते हैं? इमरान खान के सभी मुस्कुराए तो अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है। राज साहब आप क्या कहेंगे जंगीर साहब को यहाँ पे देखे? आज शादी का मौका है, दूल्हे ये लग रहे हैं आज तरीन साहब। जी माशाल्लाह, मुबारक देता हूँ मैं। तो क्या नून लीग में कोई शमूलियत या कोई वैसे कोई ऐसे कोई होगा? अच्छा, पाकिस्तान के सियासी हालात पे क्या तबसरा करेंगे आप? चले, बहुत शुक्रिया सर। वेलकम बैक। गवर्नर पंजाब से कामरान स्टील के मालिकान की मुलाकात। सुफियान अली अशरफ और उस्मान अली अशरफ ने चौधरी सरवर से मुलाकात की। मुलाकात में गवर्नर पंजाब से आने वाले मंसूबों के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब से कामरान स्टील के मालिकान की मुलाकात हुई। सुफियान अली अशरफ और उस्मान अली अशरफ ने चौधरी सरवर से मुलाकात की। इस मुलाकात में गवर्नर पंजाब से मुख्तलिफ आने वाले मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। सुफियान अली अशरफ और उस्मान अली अशरफ ने चौधरी सरवर से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब से कामरान स्टील के मालिकान की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में सुफियान अली अशरफ और उस्मान अली अशरफ मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।